सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21 है अच्छा दोस्त। बच्चों, इस पाठ का हम कर रहे थे अभ्यास। हमारे पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास कर रहे थे, जिसमें कल हमने किया था सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, और आज हम करेंगे अगला प्रश्न जो है पढ़ो, समझो और लिखो। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में हमने आधा और पूरा वर्ण को या अक्षर को मिलाकर के संयुक्त अक्षर बनाना, पढ़ना और उसका प्रयोग सीखा था। मतलब हमने पाठ के पहले संयुक्त अक्षरों के बारे में पढ़ा था, कैसे हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं ये भी हमने पढ़ा था, और पाठ में हमने कुछ संयुक्त अक्षरों का प्रयोग भी किया, जो कि मैंने आपको पाठ पढ़ाते हुए बताया था। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इसी तरह के कुछ और शब्द। कुछ हमने पाठ से लिए हैं और कुछ बाहर से लिए हैं, और उनसे संबंधित कुछ और उदाहरण में कुछ और शब्दों को लेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, अगला हमारा अभ्यास है पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो, समझो और लिखो, और लिखो। कॉपी ओ की मात्रा खो। यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। अब बच्चों, यहाँ पे हमें आधा और पूरा वर्णों को मिलाकर के संयुक्त अक्षर बनाना सिखाया है। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण हमारा है आधा स और त। आधा स और त। यहाँ पे हमने जिन दो वर्णों को मिलाया है वो है स और त। आधा स और त का मतलब है स आधा प्लस त। यहाँ पे स के नीचे हमने हलंत लगाया है, और हलंत लगाने का मतलब है ये अक्षर आधा हम लेंगे और इस आधे अक्षर को हमने त के साथ मिलाया है। ये हो गया आधा और पूरा बनके संयुक्त अक्षर बना। अभी अक्षर संयुक्त अक्षर यानी कि एक आधा एक पूरा, अलग अलग दो अक्षरों को मिलाकर के हमने संयुक्त अक्षर बनाया। अब इससे हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों, अक्षर है आधा स और त। इससे जो शब्द हमें उदाहरण के लिए किताब में दिया है वो है बस्ता। ब पे आ की मात्रा बस्ता। उसके बाद है द पे ओ की मात्रा दोस्त, जो कि हमने पाठ में भी पढ़ा और इसका हमने प्रयोग भी देखा। दोस्त यानी कि मित्र, बस्ता यानी कि वो बैग, वो झोला जो हम अपने साथ पाठशाला लेकर के आते हैं, यानी विद्यालय लेकर के आते हैं या स्कूल लेकर जाते हैं। उसमें हमें स्कूल में काम वाली आने वाली वस्तुओं को रखते हैं। अपना वाटर बॉटल रखते हैं, यानी पानी की बोतल रखते हैं, अपना खाने का डिब्बा रखते हैं, हम अपना पेंसिल बॉक्स रखते हैं, किताबें रखते हैं, कॉपियाँ रखते हैं, और उसे हम बस्ता कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्त यानी कि मित्र हो गया, बस्ता यानी कि बैग जिसमें हम अपने स्कूल जाते समय, जिसमें हम अपना सारा स्कूल में काम आने वाले सामान को रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, जो बस्ता है आधा स और त से बना, और दोस्त जो है ये भी आधा स और त से बना। इसी तरह हम कुछ और शब्द देख सकते हैं, सस्ता, या फिर पास्ता, या फिर नाश्ता। बड़ा श हो जाएगा रास्ता। र पे आ की मात्रा आधा स और त, रास्ता। इस तरह से हम और भी बहुत सारे आधा स और त के मेल से शब्द बना सकते हैं। तो ये है संयुक्त अक्षर, यानी दो अक्षरों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जब हम दो अक्षरों को एक साथ मिलाते हैं तो एक आधा लिखते हैं और दूसरे को पूरा लिखते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के हम इन्हें एक साथ पढ़ते हैं। आधा स है, उसके अ के स्वर को हमने हटा दिया और उसको हम त के साथ मिला करके पढ़ेंगे। तो ये हो गया स प्लस त, बस्ता, दोस्त, सस्ता, पास्ता, रास्ता। ये कुछ उदाहरण है। उसी तरह से दूसरा हमारा जो है, ये मैंने आपको समझने के लिए बोला है, लेकिन हमें करना क्या है, ये शब्द जो मैंने लिखे ये मैंने उदाहरण के लिए दिया है। हमें करना ये है कि बस्ता और सस्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके ठीक बगल में हमें बिंदियों द्वारा बस्ता और सस्ता लिखा हुआ है, उसे
हमें लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करना है। यानी कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा बस्ता और दोस्त, वो बिंदियों द्वारा भी हमें लिखा गया है। उन बिंदियों को मिला करके हम उसे पूरा करेंगे। ये हम अपनी किताब में ही करेंगे, पूरा करेंगे। और जो किताब में अभ्यास दी गई है हम उसे किताब में करेंगे और ये हम अपने कॉपी में करेंगे। जो यहाँ हम लिख रहे हैं उदाहरण के साथ, इसे हम कॉपी में करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ख। ख में हमारे पास है ख में हमारे पास है आधा च और छ। आधा च और छ, इसे भी हम संयुक्त अक्षर कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने दो अलग अलग अक्षरों को मिलाया है। और पहला अक्षर जो मिला है वो है च। च आधा है इसलिए हम इसके नीचे हलंत लगा रहे हैं। और छ पूरा है इसलिए हम छ को जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे च और छ को मिला के बना छ। अब इससे हम जो शब्द बना रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वो है अच्छा, जो कि पाठ का नाम है अच्छा। दूसरा शब्द है गुच्छा। आधा च और छ पे आ की मात्रा छा। आपकी किताब में जो दिया है उसके सामने बिंदियों द्वारा अच्छा और गुच्छा लिखा है। अच्छा और गुच्छा पर आप लिख करके इसे पूरा करेंगे। तो आपके किताब में बिंदियों द्वारा भी दिया गया है, उसके ऊपर लिख करके आप लिखने का अभ्यास करेंगे। और यहाँ पे जो हमने लिखा है इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे है आधा च और छ, आधा च छ अच्छा, और ये हो गया गुच्छा। इसी तरह से बना लच्छा, लच्छा। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। लच्छा और अच्छा, गुच्छा। और तो ये कुछ शब्द हो गए आधा च और छ। अब हमारे पास आगे है ग। ग में हमारे पास है, यहाँ पे भी हमारे पास सही अक्षर है। उसका एक और उदाहरण है आधा म और ह। आधा म और ह। यहाँ पे म आधा है इसलिए म के नीचे हलंत लगाएंगे हम। और उसके बाद है ह, म और ह। म और ह, म। इससे हम शब्द बनाएंगे। जैसे बना तुम्हें, बना तुम्हें। त पे छोटे की मात्रा, आधा म, ह पे ए की मात्रा, तुम्हें। शब्द बना तुम्हें। त पे छोटे की मात्रा और आधा म, ह और बिंदी, तुम्हें। और दूसरा शब्द जो यहाँ पे दिया है वो है कुम्हार। कुम्हार। क पे छोटे की मात्रा, आधा म, ह पे आ की मात्रा और र, कुम्हार। उसके अलावा हम उन और तुम्हें हो गया, कुम्हार हो गया। और हम इस तरह के और भी शब्द बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और भी शब्द लिखते हैं उसे भी लिख करके यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। तो आधा म और ह से ये शब्द बना, ये बना म। आधा म और ह शब्द बना तुम्हें, कुम्हार। तो इस तरह से आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और जो बुक में दिया है उसे आप लिख करके अभ्यास करेंगे। बुक में भी बिंदियों द्वारा ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बस्ता, दोस्त, अच्छा, गुच्छा, तुम्हें और कुम्हार। ये आपकी किताब में दिया गया है और बिंदियों द्वारा भी दिया गया है। तो आप उसके बिंदियों के ऊपर लिख करके उसे लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो आप एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए। आधा स और त, आधा स और त को मिलाकर बना स्त। उससे हम शब्द बनाएंगे बस्ता, दोस्त, सस्ता, पास्ता, रास्ता। उसी तरह से आधा च और छ, च और छ बना अच्छा, गुच्छा, लच्छा। उसी तरह से आधा म और ह, आधा म और ह से बना म। और व से हम शब्द लम्हा भी बना सकते हैं, लम्हा भी लिख सकते हैं, लंबा भी, लेकिन ह नहीं उसमें, लम्हा। लम्हा में आधा म और ह है। तुम्हें, कुम्हार, लम्हा भी हम बना सकते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे उदाहरण आपको इस तरह के मिलेंगे, आप लिख सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आधा और पूरा वर्ण समझ में आ गया होगा या अक्षर समझ में आ गया होगा। जहाँ पे हम एक आधा वर्ण लेते हैं, दूसरा पूरा लेते हैं, उन दोनों को मिला करके हम नए नए शब्द बनाते हैं। तो इस तरह से आपको आधा और पूरा शब्द बनाने भी आ गए और समझ में भी आ गया। तो जो आधा वर्ण होता है या अक्षर होता है उसके अ के ध्वनि को हम हटा देते हैं।
के स्वर को हटा करके उसे दूसरे वाला जिसके साथ हम मिलाते हैं उसके साथ मिला करके पढ़ते हैं। इस तरह से बच्चों आप बिंदियों द्वारा जो दिया गया है उसे अपने बुक में ही करेंगे और ये जो अभ्यास हमने यहाँ लिखा है इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है पढ़ो, समझो और लिखो। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके सामने जैसे कि पहला वाला जो उदाहरण के लिए दिया गया है हम उसे पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा हमें करना क्या है। यहाँ पे हमें है ठंडा और ठंडा के ठीक सामने लिखा है गरम, यानी कि ठंडा और गरम दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। ठंडा और गरम एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे हमें दिए गए शब्दों के विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। तो चलिए इसे भी हम एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले वाले को देख करके पढ़ करके समझेंगे और बाकियों को भी उसी हिसाब से अनुसार करेंगे, इसलिए यहाँ लिखा है पढ़ो, समझो और लिखो। तो पहला वाला लिखा हुआ है ठ पे बिंदी ठंडा, ठंडा, ठ पे बिंदी ठंडा। उसके बाद है ख पे छोटे की मात्रा खुश, खुश। दूसरा है खुश। उसके बाद हमारे पास है ऊंचा, च पे आ की मात्रा चा, ऊंचा। ऊंचा के बाद हमारे पास है ऊंचा, ऊंचा के बाद है नीचा, ना पे बड़ी की मात्रा, च पर एक की मात्रा चे, नीचे। उसके बाद है नीचे। अब बच्चों पहला वाला उदाहरण पहले से किया हुआ है, ये है ठंडा, ठ पे बिंदी सॉरी ठंडा का उल्टा यहाँ लिखा है गरम, गरम। अब ठंडा कोई चीज ठंडी है, अगर हम गरम की बात करें तो वो एकदम उसका उल्टा होता है। बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है और चाय गर्म होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठंडा हम गर्मियों में खाना पसंद करते हैं और गरम हम ठंडियों में खाना पसंद करते हैं, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है यानी विपरीत है। तो हमें यहाँ पे पहले वाले उदाहरण को देख करके ये समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द, उन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ठंडा का गरम हो गया, खुश का क्या होगा, खुश का आपका खुश का हो जाएगा दुख, खुश का हो जाएगा दुख, खुश और दुख। हम उदास भी लिख सकते हैं, यहाँ खुश का हम दुख नहीं उदास भी लिख सकते हैं, खुश है उदास है, दुख भी सही है हम उदास भी लिख सकते हैं, खुश का उदास या दुख एक ही लिखो, दुख ज्यादा बेहतर है, खुश का दुख। उसके बाद ऊंचा, ऊंचा का नीचा, ऊंचा का लिखेंगे उल्टा नीचा, नीचा। ऊंचा का लिखेंगे नीचा, ऊंचा का हो जाएगा नीचा और नीचे का हो जाएगा ऊपर, नीचे का हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे जो भी शब्द हमें दिए गए थे इन सभी शब्दों को हम पहले उदाहरण को देखते हुए इन सभी शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हमने इनके सामने लिखा है। तो ये है ठंडा, गरम, खुश, दुख, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर। ठंडा, गरम, खुश, दुख, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए थे हमें उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द को लिखना था, क्योंकि पहले वाला उदाहरण हमने देखा और पढ़ा, उसके अनुसार हमने बाकी शब्दों को भी लिखा। इसी तरह से रात का दिन होता है, अंदर का बाहर होता है और खुला का बंद होता है, और तो हम और भी बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं और उल्टे अर्थ वाले शब्दों को समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनके हमने उल्टे अर्थ लिखे। उल्टे अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द भी हम कहते हैं, या हम इसे विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, मतलब दिए गए शब्द के उसके विपरीत वाले अर्थ वाले शब्दों को लिखना। तो एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं, ठंडा, गरम, खुश, दुख, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा है। आप इसे अपने बुक में ही लिखेंगे, क्योंकि बुक में आपकी जगह दिया हुआ है, और बुक में लिख करके इन सभी शब्दों को पढ़ेंगे और लिख करके इनको
लिखना भी सीखेंगे, यानी कि स्पेलिंग भी याद करेंगे, क्योंकि आपको पता होता है तो भी आप लिख करके गलतियाँ करते हो। तो आप इन सभी को अपने बुक में ही करेंगे और करने के बाद इसको याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।